कैप्रिशियसनेस, मन का जल्दी जल्दी और गैर मुनज़्ज़म अंदाज में बदलते रहना, यानी डिसऑर्गेनाइज्ड वे में चेंज होते रहना। ये जो कैप्रिशियसनेस है, इसमें क्या होता है कि दे चेंज देयर माइंड सडनली क्विकली फ्रॉम देयर फॉर्मर विश और आइडिया टू अनदर विश विदाउट एनी रीज़न। जनरली कैप्रिशियसनेस हमें बच्चों में देखने मिलती है। छोटे बच्चे जब रहते हैं, सी दिस पिक, माँ बाप ऐसे बच्चों से परेशान हो जाते हैं, है ना। कभी बोलेंगे गोद में लो, कभी बोलेंगे हमको नीचे छोड़ दो, कभी बोलेंगे जो है वो हमको मैंने बाहर लेकर चलो, कभी बोलेंगे हमको गाड़ी पे बिठाओ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये खाना है कभी वो खाना है। नहीं अब आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ कोई बच्चे ने मांगा, अब उसको बना कर दिए, बाद में बोलेगा नहीं अब मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो खाना है। तो ये जो सडन चेंज जो करता है वो मूड है ना, जो चीज़ की पहले चाहत करता है बाद में उसको रिजेक्ट कर देता है, चाहत करता है फिर उसको अवॉइड करता है। तो ये चीज़ होती है कैप्रिशियसनेस। इसमें उस पर्टिकुलर इंसान को खुद पता नहीं रहता कि उसे क्या चाहिए। असल जो चीज़ इसमें होती है कि इसमें वो जो पेशेंट होता है या वो जो पर्सन होता है, उसे खुद पता नहीं होता कि वो उसे कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है या उसे कौन सी चीज़ दरकार है, वो कौन सी चीज़ में जो है वो मुतमईन हो जाएगा। वो मुतमईन होता ही नहीं है ना, कभी ये होना कभी वो होना कभी ये होना। अब बड़े लोगों में हम लोग कैसा इसको देखेंगे कि बड़ा ये तो कैप्रिशियसनेस तो जो है माएँ जो आती है, जनरली पेरेंट्स जो आते हैं वो बच्चों के बारे में अपने को बता देते कि डॉक्टर साहब हम इससे परेशान हो गए, ये जो है ये हमको इसने परेशान कर दिया। ये कोई एक चीज़ पे जो है मुतमईन होता ही नहीं है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करने का बोलता है। कभी बोलेंगे हमको कि मुझे भूख लगी, अब इसको खाना दो, फिर बोलेगा नहीं अब मेरे को नहीं खाने का है। कभी बोलेगा कि मुझे सोना है, अब हम जो है वो लाइट वगैरह ऑफ करके इसको सुलाने जाओ तो बोलेगा नहीं मुझे अभी अब सोना नहीं है, मुझे जो है वो बाहर घूमना है। हम क्या करें डॉक्टर साहब, इसको कुछ करो तुम। बहुत सारी माएँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं। एक तो ये हो गया। लेकिन बड़े लोगों का क्या रहता है, बड़े लोग जो है जब पेशेंट आपके सामने बैठता है तो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। मैं बीमार हूँ मुझे ये पता है, लेकिन मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ मुझे ये हो रहा है, मुझे कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो मैं आपको जो है वो बता नहीं सकता, आप बस मुझे दवा दीजिए। तो जब पेशेंट जो है वो कोई चीज़ उसे समझ ही ना आए, अपनी खुद की कोई चीज़ समझ ही ना आए, उसका खुद की जो तकलीफ़ है उसे वही पता ना हो कि उसे क्या हो रहा है ना, तो ये कैप्रिशियसनेस कहलाता है। केयरफुलनेस यानी सावधानी से हर कदम जो है वो फूंक फूंक कर रखने वाला, हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाला, इसे कहते हैं केयरफुलनेस, है ना। लेकिन एक होता है कॉशियस, इसकी मानी भी होते हैं कि हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाला। तो हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसा करेंगे, देखिए ये है केयरफुल। इसने क्या किया कि इसने कोई चीज़ जो है वो चुराई और अब दूसरों को जो है वो उसकी आहट ना हो, तो हर कदम फूंक फूंक के रख रहा है, कदम को जो है वो इन्हें देख देख के रख रहा है ताकि उसका जो पूरा प्लान है वो फेल ना हो जाए, है ना। तो केयरफुल के अंदर क्या होता है कि कोई काम हो रहा होता है और उसमें सावधानी, उस काम को इतनी सावधानी से करना, कदम जो है फूंक फूंक के रखना कि उसकी वजह से जो है यानी अगर कभी तुमने वो सावधानी नहीं बरते तो काम खराब होने का चांस हो, इसीलिए उस काम को जो है वो सावधानी से करना, इसे कहा जाता है केयरफुल। जैसे हम लोग कहते हैं कि ड्राइव केयरफुल्ली, कि आप गाड़ी तो चला रहे हो लेकिन केयरफुली चलाओ, देख के चलाओ। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना।
चूज़ योर फ्रेंड केयरफुल्ली। आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें जो है वो आप देखकर जो चूज़ करो। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो आपकी पहचान बनती है कि आप जो है वो आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप जो है वो कैसे दोस्तों में रहते हैं। जैसे वो दोस्त होंगे वैसी आपकी पहचान बनेगी। इसलिए कहा गया कि चूज़ योर फ्रेंड्स केयरफुल्ली। फिर कहा गया कि वॉक केयरफुल्ली, देख कर चलो। क्यों? क्योंकि अगर कभी आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो डगमगाए तो हो सकता है कि आप गिर जाओ। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है कि ड्यूरिंग प्रोसेस, यानी एक काम चल रहा है और उसके अंदर जो सावधानी आप बरतते हो ये कहलाता है केयरफुल। होम्योपैथिकली हम इसको कैसे समझेंगे? अब एक पेशेंट आया, पेशेंट क्या करेगा? केयरफुल जो पेशेंट रहेगा वो कैसा होगा? वो हर चीज़ लिख कर लाएगा। उसके पास में क्या रहेगा कि हर चीज़ लिखी हुई रहेगी, और सुबह से लेकर शाम तक जितनी तकलीफ़ें उसको होती है, सर से लेकर पैर तक जो कुछ होता है वो हर चीज़ वो लिख के रखेगा और आपके सामने जो है वो पढ़ के बताएंगा, डॉक्टर साहब मेरे को ये होता, मेरे को ये होता, मेरे को वो होता। क्यों? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया या अगर मैं कुछ भूल गया तो ऐसा ना हो कि दवा गलत हो जाए और पूरा काम मेरा ख़राब हो जाए। ऐसा ना हो कि जो है वो जो मुझे तकलीफ़ है वो और बढ़ जाए। तो हर चीज़ केयरफुली लिख के लाओ। पेशेंट जब आपसे बात करेगा, केयरफुल जो पेशेंट रहेगा वो डिटेल में आपसे बात करेगा, सारे सिम्टम्स आपको जो है वो डिटेल में बताएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो है वो कुछ चीज़ें छोड़ दे रहा है, नहीं, हर चीज़ को डिटेल में बताएगा आपको। तो ये है केयरफुल पेशेंट की पहचान। आपके समझ में? कोई चीज़ जो चल रही है और उसमें यानी वो चीज़ खराब ना हो जाए, इसलिए सावधानी बरतना, इसे कहा जाता है केयरफुल। अब कॉशियस, कॉशियस किसे कहेंगे? कॉशियस के बारे में आप ये देखिए, सी दिस, ये है कॉशियस। अभी वो बीमारी आई नहीं है, अभी वो बीमारी आई नहीं है, अभी वो चीज़ हुई नहीं है, लेकिन उसके पहले ही हम तमाम चीज़ों का जो है वो एहतियात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम बोल रहे हैं कि भाई मास्क पहन के जाओ। क्यों? मास्क हम इसलिए पहन के जा रहे हैं कि कोरोना हमको ना हो जाए। कोरोना भी है तो नहीं, हुआ तो नहीं हमको, लेकिन हमको होना जाए, इसलिए मास्क हम बांध रहे हैं। तो ये हो गया कॉशियस। अब पेशेंट हमसे कैसे बोलेगा कॉशियस के बारे में? डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि कोरोना जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये जो है ये छूने से भी फैलता है, ये कोई किसी को रहा तो अपने को हो जाता। इसलिए डॉक्टर साहब मेरे को आप पहले ही दवा दे दो ना, मुझे आप पहले ही दवा दे दो कि मुझे जो कोरोना ना हो। तो ये कॉशियस हो गया। अभी कुछ नहीं है, उसके पहले ही जो है वो एहतियाती जो तदबीरें जो बंदा करता है वो कॉशियस है। अब आपको जो है वो दिल्ली जाना है, वहाँ पे ठंड बहुत है ना, तो आप जो है वो ठीक है एक जैकेट आप लेंगे, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन आप जो है वो 3-4 जैकेट्स आप ले रहे हो, फिर कंबल भी ले रहे हो और तमाम चीज़ें ले रहे हो ताकि वहाँ ठंडी बिल्कुल ना लगे आपको। ये सब के सब कॉशियसनेस के अंदर है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप वहाँ पहुँचे नहीं हो, कुछ है नहीं, उसके पहले ही जो है वो आप सब चीज़ें कर ले रहे हो। आया समझ में? तो ये है फ़र्क कॉशियस में और केयरफुल के अंदर। एक आपने देखे केयरफुल, लेकिन अब ये क्या है? ये केयर्सफुल ऑफ, केयर्सफुल ऑफ। अब कभी इस जो रूब्रिक है इसको कभी हम 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। तो एक होता है केयर्स, केयर्स बोले तो चिंताएं, है ना, केयर्स बोले तो चिंताएं, और फुल ऑफ, केयर्स फुल ऑफ बोले तो चिंताओं से भरा हुआ, फुल ऑफ पूरी तरीके से भरा हुआ, यानी चिंता भी कर रहा है वो और चिंताओं से भरा हुआ भी है। चिंताएं जिससे वो भरा हुआ है, ये कहलाएगा केयर्स फुल ऑफ। इसे जो हम और जो वर्ड्स है उसके, यानी अंदेशों से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ, फिक्रों से भरा हुआ, ठीक। उसके बाद में जो है वो सोचों से भरा हुआ। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सब के सब जो है वो केयर्स फुल ऑफ में। फिक्रें करना, चिंताएं करना,
परेशानियों के बारे में सोचते रहना, है ना, और उसी में बस जो है वो डूबा हुआ रहना, ये सब के सब जो है केयर्स फुल ऑफ के अंदर आता है। अब अकॉर्डिंग टू सब रूब्रिक जो है वो उसे डिवाइड किया गया है केयर्स फुल ऑफ में। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है वो किसी ना किसी बात पर हर वक्त चिंता में रहता है, फिक्रमंद रहता है, हर वक्त जो है वो सोच में डूबा हुआ रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो कौन कौन सी सोचें हो सकती है उसकी, हो सकता है कि उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया हो सकता है कि उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनको कोई बीमारियां हों, वो हर चीज़ के हिसाब से जो है वो सब रूब्रिक्स दिए हैं बाद में। ऐसे जो लोग होते हैं जो चिंताओं में डूबे रहते हैं, जनरली ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो परेशानियों से भरी हुई होती है। यानी ऐसे बच्चे जिन पर यानी जिनके पेरेंट्स का इंतकाल हो जाता है, जिम्मेदारियों का बोझ जिन पे आ जाता है ना, ऐसे लोग जो है वो जनरली चिंताओं से जो है वो भरे हुए होते हैं। ऐसे लोग के यानी जिनके क्लोज जो रिश्तेदार होते हैं उनके डेथ्स हो गई है, तो ऐसे तमाम लोग जो है वो इसमें आ जाएंगे। क्योंकि वो चिंताएं एक के बाद एक चिंताएं जो है वो इन्हें घर कर लेती हैं। पेशेंट आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं चिंताओं में इतना घिरा हुआ रहता ना, मैं चाहता कैसे निकलूं लेकिन निकल नहीं पाता हूँ। ये जो केयर्स फुल ऑफ वाला बंदा है ये इस तरीके से आपसे बोलेगा कि डॉक्टर साहब मैं हमेशा जो है वो मुझे चिंताएं रहती हैं, मैं हमेशा जो है वो चिंताओं में से जो है वो घिरा हुआ रहता है। अब अकॉर्डिंग टू सब रूब्रिक जो है वो इसे डिवाइड किया गया है। देखिए, केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, कोई बंदा है जो घरेलू चिंताओं के अंदर घिरा हुआ है, घरेलू जो उसके मामलात हैं उसी में वो घिरा हुआ है, तो ये आ गया डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। सुबह उठना है, यानी फला बच्चे को जो है वो तैयार करना है, फला को जो है वो स्कूल भेजना है, फला को ये करना है, ऐसा करना है, ये खाना बनाना है, ये काम करना है, उसको ऐसा उसको ऐसा। तो ये डोमेस्टिक जितनी चीज़ें हैं, जो घरेलू जितनी चीज़ें हैं, उसके बारे में दिन रात जो है वो जो चिंताओं के अंदर रहता है, जो दिन रात उसके बारे में सोचता रहता है, वो आएगा कि केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। ठीक। एक दूसरा जो है इसका सब रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट। ये जो पर्सन है, ये जो लोग होते हैं, ये खुद की फिक्र कम, दूसरों की फिक्र ज़्यादा करने वाले लोग होते हैं। केयर्स फुल ऑफ अदर्स यानी दूसरों के बारे में चिंताएं करना। अब पेशेंट आपके सामने आया, पेशेंट बैठा, डॉक्टर साहब मैं कल रात भर सोया नहीं। क्यों भाई, क्या बात है? डॉक्टर साहब मेरा जो दोस्त है उसकी मदर जो है वो बीमार थी और रात भर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं रात भर जो है वहाँ जागा हूँ। क्या बोलेगा? मैं रात भर वहाँ जागा हूँ। भाई तू क्यों जागा? तो बोलेगा नहीं डॉक्टर साहब अच्छा नहीं लगता ना, मेरे को उसकी फ़िक्र हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, मैंने मेरे दोस्त से कि तू एक काम कर, तू सो जा, मैं जागता हूँ। यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो खुद का सब कुछ छोड़कर फ्रेंड और उसकी मम्मी अगर बीमार हो तो फिर उसकी भी जो है केयर करेंगे, यानी या उसका भी जो है वो यानी उसकी भी चिंता करेंगे। तो ये केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट, दूसरों के बारे में चिंताएं करना, दूसरों के बारे में सोचना। ठीक। फिर एक आता है केयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट। अब ट्रिफल्स क्या है? ट्रिफल्स बोले तो छोटी छोटी चीज़ें, इतनी छोटी चीज़ें जिसकी कोई अहमियत नहीं है, ऐसी चीज़ें कि जिन्हें हम महत्व नहीं देते। तो वो तमाम चीज़ें जो है जिनका कोई ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी कोई अहमियत नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, उन चीज़ों के बारे में चिंताएं करना, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना। तो ये आ जाएगा कि केयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसके बारे में अगर कोई कभी जो है वो अननेसरी चिंताएं करता रहता है तो ये आ जाएगा केयर्स फुल ऑफ ट्रिफल्स अबाउट। तो ये चीज़ है केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स,
देन केयर्स फुल ऑफ अदर्स अबाउट और ट्रिफल्स अबाउट। ये मेन इसके सब रूब्रिक्स है, और भी बहुत है, लेकिन जो मेन जो अपने को दिखते हैं, जो मेन जो अपनी जो प्रैक्टिस में काम में आने वाले हैं, वो ये छोटी ये चीज़ें हैं। ठीक, ये देखिए केयर्स फुल ऑफ अदर्स के अंदर कि एक पर्सन है जो दूसरों की जो है वो खुद की सब चीज़ों को छोड़कर जो है वो दूसरों की जो हेल्प करता रहता है। ठीक, देन मेन और आखिरी जो रूब्रिक है वो है कैरी डिज़ायर टू बी कैरीड। बहुत अहम रूब्रिक है, बहुत ज़्यादा अहम रूब्रिक है, कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड। ये इन्हें ऐसा समझ लो कि हर रोज़ जो है वो कोई ना कोई पेशेंट जो है वो इसका आपको मिलेगा। ठीक है, कैरीड बोले तो क्या होता है? कैरीड एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, इसे कहते हैं कैरीड। सी दिस पिक आल्सो, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ये कहलाता है कैरीड। अब ये जो चीज़ है कि कैरीड में क्या होता है कि इंसान जो है वो इस काबिल नहीं होता कि वो खुद से जो है उस जगह से निकल सके या खुद से जो है उस जगह से दूसरी जगह जा सके, इसीलिए वो जो सूरज चाहता है कि वो जो है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। मिसाल के तौर पे पेशेंट आपसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे आप ऐसी दवा दो कि मैं इस बीमारी से बाहर निकल जाऊँ। तो वो बीमारी की स्टेट से बाहर जब निकलना चाह रहा है तो ये कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड कि डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे ऐसी दवा दो कि मैं इससे जो है वो बाहर निकल जाऊँ। डॉक्टर साहब मुझे ये तकलीफ़ है, या फिर ये कि डॉक्टर साहब मुझे फला तकलीफ़ है, ऐसी दवा दो कि इससे मुझे निजात मिल जाए। तो वो चाह रहा है कि वो जो कंडीशन में है वहाँ से जो है वो जो डिजीज़ कंडीशन के अंदर है वहाँ से वो जो है वो हेल्दी कंडीशन में आ जाए। ये है कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड। ठीक, अब इसके बहुत सारे सब रूब्रिक्स भी है जो अहम है। सी कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। कोई बंदा है जो ये चाहता है या कोई पेशेंट है जो आपके सामने बैठा है और वो आपको जो है वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे आप ऐसी दवा दो कि मैं फटाफट अच्छा हो जाऊँ। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दो कि मैं बहुत जल्दी अच्छे हो जाऊँ। डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दो कि मैं दवा खाऊँ और अच्छा हो जाऊँ। या ये कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी दवा दो कि मैं घर पे जाने के पहले अच्छा हो जाऊँ। तो ये सब क्या है? कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड फास्ट। वो चाहता है कि वो जल्दी अच्छा हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि वो आप उसको कैरी करो, लेकिन कैरीड भी कैसा? बहुत जल्दी, फास्ट कैरीड करो। ठीक, फिर एक जो रूब्रिक है वो है कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली। अब ये जो पर्सन होता है, ये जो पेशेंट होता है, ये भी चाहता है कि आप उसको अच्छा करो, लेकिन स्लोली, धीरे धीरे, ये प्यार मोहब्बत से जो है वो अच्छा होना चाहता है। ये चाहता है कि आप उसको जो है यानी इसका पेशेंट आपसे क्या बोलेगा? डॉक्टर साहब मेरे को हार्ड दवा नहीं देना, मुझे हार्ड दवा नहीं देना, मैं बहुत नाजुक हूँ, आप जो है मुझे कितना भी टाइम लगे चलता, अपने को धीरे धीरे, अपने को कोई जल्दी नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे अच्छे से स्लोली आप मुझे अच्छा करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब पेशेंट इस तरीके से कहता है तो कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड स्लोली। देन एक रूब्रिक है इसमें, कैरीड डिज़ायर टू बी कैरीड लेट डाउन विल नॉट बी। ये जो रूब्रिक है ये इसमें बेंजोइक एसिड सिंगल मेडिसिन है। सी दिस, लेट डाउन, इन्हें लेट डाउन बोले तो जैसा सामने वाला पर्सन चाह रहा है कि इस हिसाब से ही उसे कैरी करना है, दूसरा कोई हिसाब नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पे अगर वो चाहता है कि उसे इस तरीके से शोल्डर पर ऐसा थपथपा कर ही आपको उसको कैरी करना है, दूसरी कोई जो पोजीशन है उसमें वो कैरी नहीं होगा। यह है लेट डाउन, जैसा चाहता है वैसा ही।
मिसाल के तौर पे कोई बच्चा है जो चाहता है कि उसे आप गोदी में रखो और धीरे 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 सहलाते रहो, यही जो कंडीशन है इसमें उसे आराम मिलता है, दूसरी किसी कंडीशन में उसको आराम नहीं मिलता। वो चाहता है कि बिल्कुल इसी तरीके से और उसी तरह धीरे 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 जो है उसे स्लोली स्लोली जो है वो मांडी को आप हिलाएंगे तो उसे आराम मिलेगा, अदरवाइज उसे आराम नहीं मिलेगा। तो ये है लेट डाउन, जैसा चाहता है उसी तरीके से जो है वो कैरी होता है, अदरवाइज दूसरी कोई भी पोजीशन के अंदर कैरी नहीं होता। मेरे पास एक एक्जिमा का एक पेशेंट आया था, बच्चा था, तो उसके पेरेंट्स का बोलना था कि डॉक्टर साहब इसको इस सब में जो है एक्जिमा में खुजली बहुत चलती है, इसको हम इन्हें खुजाते ना तो ये बोलता कि नहीं ऐसा नहीं, इसकी एक पर्टिकुलर स्टाइल है डॉक्टर साहब कि उसी तरीके से इसको जो है वो सहलाना पड़ता। मैं बोले कैसा? तो नोकदार चीज़ लेकर जो है वो उसकी जो पूरी बॉर्डर्स है ना, वहाँ पे जो है उसको पूरा बस सहलाते जाओ तो इसको आराम मिलता है। दूसरा आप कैसा भी वो खुजाए या कैसा भी कुछ करे उसको आराम नहीं मिलता, वो बोलता कि नहीं बस इसी तरीके से जो है वो सहलाओ। तो डॉक्टर साहब को नोकदार चीज़ लेकर जो है उसके पूरी जो साइड्स है उसके साइड्स पे धीरे 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 हम लोग इन्हें घुमाते हैं तो इसको आराम मिलता है। तो मैंने उसे इस कंडीशन पर जो है वो डिज़ायर टू बी कैरिड लेट डाउन पर जो है उसको जो है वो बेंजोइक एसिड दिया था, बेंजोइक एसिड से वो पेशेंट अच्छा हुआ। तो ये कंडीशन होती है, ये चीज़ होती है लेट डाउन के अंदर कि वो कैरी तो करना चाहता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तो लेके जाओ, लेकिन कंडीशन उसकी रहेंगी कि वो किस तरीके से जो है वो चाहता है।